जज साहब, कितनी अजीब सी बात है। ये वकील जो मेरे खिलाफ मुकदमा लड़ रही है मेरी बहू है, और इंस्पेक्टर जो मुझे गिरफ्तार करके लाया है मेरा बेटा है। ये है आज की नई पीढ़ी। आई विश देम ऑल द बेस्ट। श्री कीमतीलाल, क्या यह सच है कि आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऑफिस में क्लर्क की हैसियत से काम करते थे? सच। तो यह भी सच होगा कि फाइलें आपके हाथ से होकर गुजरती थी? जहाँ ज्यादातर फाइलें मेरी टेबल से होकर गुजरा करती थी। तो फिर निर्मल बिल्डिंग की फाइल भी आप ही के हाथ से गुजरी होगी? जवाब दीजिए। जी नहीं। तो फिर वो फाइल पास कैसे हुई? उस पर ठप्पा किसने लगाया? मुझे क्या मालूम। अक्सर ऐसे होता था कि कुछ फाइलें ठाकुर साहब के पास डायरेक्ट पहुंच जाया करती थी, उस पर ठप्पा मार के पास कर दिया करते थे। हो सकता है ये फाइल भी ठाकुर साहब ने पास की हो। इसका मतलब यह हुआ कि ठाकुर साहब भी रिश्वतखोर थे, वो भी कालाबाजारी करते थे। एक मिनट, वो भी कालाबाजारी करते थे क्या मतलब? ये नहीं मैं भी कालाबाजारी करता हूँ, मैं भी रिश्वतखोर हूँ। आप कहना क्या चाहती? मैं नहीं कहना चाहती, बल्कि आपने खुद अपनी आवाज में अपने जुर्म का इकबाल किया है, जिसका सबूत ये टेप रिकॉर्डर है। वकील साहब, आपके पास क्या सबूत है कि ये आवाज मेरी है? सबूत है, एक ऐसा सबूत जो ये साबित कर देगा कि ये आपकी आवाज है। मैं भगवान का हाजिर नाजिर करके कसम खाता है, मैं जो भी बोलूंगा सच बोलूंगा, सच जोड़ के कुछ भी बोलेंगे नहीं। मैं जज साहब मेरे को एक गारंटी देना मांगते हैं, मैं सच सच बोलूंगा। ये लोग मेरा कपड़ा उतार के नंगा तो नहीं करेंगे ना? ऑर्डर। घबराओ मत कुट्टी, तुम यहाँ बिल्कुल सुरक्षित हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अच्छा ये बताओ, तुमने इस टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की हुई 2 आवाजें सुनी, उसमें से एक आवाज तुम्हारी है ना? हाँ मेरा आवाज है। अच्छा है ना? हाँ बहुत अच्छी है। अच्छा अब ये बताओ कि उसमें जो दूसरी आवाज है वो किसकी है? चुप क्यों हो? सच सच बताओ कुट्टी, वरना। नहीं, मैं सच सच बोलेंगे। ये आवाज बाबूजी का है। तुम झूठ बोल रहे हो कुट्टी, वो आवाज मेरी नहीं है। नहीं तो क्या मेरे बाबू की आवाज है? इतने बुड्ढे हो गया काली पकड़ झूठ बोलता है। अभी जज साहब ने गारंटी ली है आपको नंगा नहीं करेगा, फिर गाय को बात करता है। कुट्टी मेरे खिलाफ आवाज देखे तू मेरे को बताने की कोशिश करता है क्या? मेरे को मालूम वो टेप रिकॉर्ड में मेरे आवाज नहीं, तू तेरा आवाज भरा है, मेरे को बताना नहीं है। क्या मेरे आवाज का नकल? बिल्कुल मेरा आवाज जैसा। ये मेरा आवाज निकाल के तुम किसी दिन मेरे को एक दिन पता देगा। सुनिए साहब, ये खुद इस बात का इकरार करता है कि मैं इस जैसी आवाज निकाल सकता हूँ, इसको फंसा सकता हूँ। तो क्या ये नहीं हो सकता कि किसी और ने मेरी आवाज रिकॉर्ड की हो और मुझे फंसाने की कोशिश की हो? जज साहब, अब मैं आपसे सवाल करता हूँ, क्या कानून सिर्फ टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की हुई आवाज की बुनियाद पर किसी को गुनहगार ठहरा सकता है? मुलजिम का कहना सही है, सिर्फ टेप की आवाज की बिना पर इन्हें मुजरिम नहीं कहा जा सकता। अगर कोई और गवाह या सबूत हो जिससे मुलजिम को मुजरिम साबित किया जा सके तो उसे अदालत में पेश किया जा सकता है। एक गवाह है, छोटा है लेकिन बहुत बड़ा गवाह है, उसको सब कुछ मालूम है। बाबू जी रिश्वत लेता था, मेरे को कमीशन देता था, उसको सब कुछ मालूम है। कौन है वो गवाह? 211, एक बच्चा है, बहुत अच्छा बच्चा है, मेरे दुकान में काम करता था, उसको बाबूजी का शक्कर का पूरा चक्कर मालूम है। ठीक है, उस लड़के को कल अदालत में पेश किया जाए, उसका बयान सुनने के बाद ही ये अदालत अपना फैसला सुनाएगी। हवलदार साहब, 211 को कुछ पता चला? नहीं विजय बाबू, लेकिन कमल साहब मुझे यहाँ ड्यूटी पे लगा के गए हैं। जैसे उसका कुछ पता चलेगा मैं कमल साहब को खबर कर दूंगा। अरे ये क्या? और खाना बेटे? बस माँ जी। ये यहाँ कैसे आ गया? नमस्ते बाबूजी।
ये बेचारा एकदम भूखा प्यासा तेरा पता पूछते पूछते अपुन के पास आया, तो अपुन इसको यहाँ ले आया। हाँ बाबूजी, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मेरा तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है। अपनी तो चाय की दुकान भी बंद हो गई, भूखा था और सोने को जगह भी नहीं थी, इस वास्ते आपके पास आ गया। बहुत अच्छा किया बेटे। अच्छा एक बात बता, ये कीमतीलाल और कुट्टी के बीच में शक्कर का मामला क्या था? क्या कीमतीलाल शक्कर के नाम पर रिश्वत लेता था? हाँ बाबूजी, 1 चम्मच शक्कर का मतलब 500 रुपया और 2 चम्मच शक्कर का मतलब 1000 रुपया। और कभी कभी तो कीमती बाबू 1 कप चाय में 6 चम्मच शक्कर डाल के पीते थे। तू ये कोर्ट में बोल सकेगा? हाँ बाबूजी। चल अब सो जा। अरे ये बाबूजी की तस्वीर यहाँ कैसे? ये मेरे पिताजी हैं। आपके पिताजी बहुत अच्छे इंसान थे बाबूजी। मेरे कुछ दिन बहुत खराब लगा बाबूजी। जिस दिन इनको पुलिस पकड़ के ले गई थी, इनकी छतरी में से नोट निकले थे, मगर वो नोट इनके नहीं थे। तो वो नोट कीमती बाबू ने इनकी छतरी में रख दिए थे। तू सच कह रहा 211? मैं बाबूजी की कसम खाकर कहता हूँ, और ये तो मैंने अपनी आंखों से देखा था। कीमती बाबू ने इधर उधर देखा और फिर चुपके से नोटों का बंडल खोलकर उनकी छतरी में डाल दिया और फिर चले गए। क्या बात है? हम इस बच्चे को कोर्ट ले जाने के लिए आए हैं। लेकिन विजय तो कमल को लेके आने वाला था इसे ले जाने के लिए। वो लोग सीधे कोर्ट चले गए हैं। कमल साहब ने हमें भेजा ऐसे ले जाने के लिए। चलो। हाँ चलो। अरे तुम दोनों यहाँ? वो तो कह रहे थे कि तुम लोग कोर्ट चले गए। कौन लोग? वो है इंस्पेक्टर जो 211 को लेकर गया। कह रहा था कि तुमने उसे भेजा है। मैंने उसे भेजा? किस तरफ गए वो लोग? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। छोड़ दो मुझे, काले घर में आता। छोड़ मुझे, छोड़ मुझे, छोड़ मुझे। हरामजादे, तू अदालत में जज के सामने बयान देना चाहता था ना? अब तू ऊपर की अदालत में जाएगा और भगवान के सामने बयान देगा। कोई अपने जगह से हिलना नहीं। 211 ऊपर आ जा। अरे पकड़ो साले को।
तुझे अभी अस्पताल ले चलता हूँ। नहीं बाबूजी, मुझे अस्पताल नहीं, अदालत ले चलिए ताकि मैं सच्चाई कह सकूं। नहीं, आप नहीं 211। आपको मेरी कसम है बाबूजी, मुझे जल्दी ले चलिए, आपको मेरी कसम है। किसके लिए काम करता है? हाँ, किसके लिए काम करता है तू? बोल, किसके लिए काम करता है? मैं बताया। बता कौन है वो लोग? बता वरना तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कौन है? बताता हूं। वो कौन? तुमने गोली क्यों चलाई? क्यों मारा इसे? ये तुम पर वार करने वाला था, इसलिए मैंने गोली मार दी। तुम झूठ बोल रहे हो। तुमने जानबूझकर इसका खून किया है ताकि इसके मुंह से निकलने वाली सच्चाई को तुम दबा सको। क्या मतलब? मतलब यह कि वो सच्चाई अब तुम बताओगे। अदालत काफी देर इंतजार कर चुकी, लेकिन वो गवाह अभी तक अदालत के सामने नहीं आया। इसलिए ये अदालत फैसला सुनाती है कि कीमती लाल के खिलाफ जितने गवाह और सबूत पेश किए गए वो सब कमजोर थे। लिहाजा ये अदालत कीमती लाल को बेगुनाह तस्लीम करते हुए बाइज्जत बरी करने का हुक्म देती है। बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो जी। तो 211 विजय, विजय, क्या हुआ इस बच्चे को? आओ बेटे आओ, आओ। खुदगर्ज इंसान जिसने अपने फायदे के लिए दूसरों की जिंदगियां बेच डाली, मुजरिम होते हुए आज तक कानून के दामन से बचता रहा, बेगुनाहों को मुजरिम साबित करके खुदकुशी करने पर मजबूर करता रहा, यहां तक कि इस मासूम बच्चे का खून इसी रिश्वतखोर कालाबाजारी ने करवाया। बेटी, इसने बिल्कुल सही कहा। दुनिया जिस अदालत को भूल जाती है, उसकी अदालत ने मुझे मेरे गुनाहों की सजा दे दी। मगर मेरे लिए खुशी की बात यह है कि मैंने एक सच्चे
ईमानदार और शरीफ इंसान के बेटे के हाथों अपने गुनाहों की सजा पाली। जज साहब, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। मैं एक गुनहगार हूं, मैं सचमुच कसूरवार हूं। मैं सारी जिंदगी रिश्वत लेता रहा हूं, कालाबाजारी करता रहा हूं, मगर मैं और मेरे जैसे हजारों लोग रिश्वत के उस जहरीले पेड़ के मामूली से पत्ते हैं, और पत्तों को तोड़ने से जहरीले पेड़ का जहर खत्म नहीं होगा जज साहब। और अगर आपको वाकई रिश्वत का काला बाजार खत्म करना है तो उस पेड़ को जड़ से उखाड़ डालिए, उस पेड़ के तनों को काट डालिए। मैं बताता हूं कि वो जहरीला पेड़ कहां है। मैं बताता हूं आपको, वो जहरीला पेड़ ये लोग हैं। ये वो जहरीले लोग हैं जिनकी जड़ें देश की जमीन में चारों तरफ फैली हुई है। उन जड़ों की जाल में इस देश का हर गरीब कमजोर मछली की तरह फंस के रह गया है, क्योंकि इस देश का हर गरीब अपनी जिंदगी की जंग अकेले लड़ रहा है। एकता नहीं है लोगों में। अगर सब में एकता पैदा हो जाए तो एकता की कैसी मजबूत दीवार खड़ी हो जाएगी जिससे गरीबी, मुफलिसी, लाचारी के तूफान टकरा टकरा कर बिखर जाएंगे, मगर उस दीवार को कभी तोड़ नहीं सकेंगे। रुक जाओ। कमल, क्या हुआ इन्हें? क्या हुआ? बोलो ना, बोलो कमल। विजय, मुझे माफ कर दे कमल, लेकिन मेरे एक के हथकड़ी पहनने से लोगों में एकता की कितनी कड़ियां जुड़ती जा रही है। वो देख,